बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें, इसराइली फ़ौज ने गजा में रफ़ा में UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के गोदाम के करीब बमबारी की है। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है इसराइली फोर्सेस ने रफ़ा के महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी की है। इसराइली फ़ौज ने जबालिया, नुसायरत और गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों कैंप पर बमबारी की। गुज़श्ता 24 घंटे इसराइली बमबारी से 160 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल ने सेफ जोन को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के अहकामात को भी नज़रअंदाज किया है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज़ पहले ही इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। फ़लस्तीनी सेंटर बराए इंसानी हुकूक PCGR का कहना है कि सलामती काउंसिल यकीनी बनाए कि इसराइल ICJ के हुक्म की पासदारी करे। सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। इसराइली हुकाम का कहना है कि रफ़ा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले में हमास के 2 सीनियर ओहदेदारों को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासीन राबिया को शहीद किया गया है। मौसम की खबर दें, मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की हालिया लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। बालाई फ़ज़ा में मौजूद हवा का ज़्यादा दबाव और महदूद बादलों की मौजूदगी हीट वेव का बायस बन रही है। इतवार को मोइंजोदड़ो में 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। जैकबाबाद में 52 और दादू में 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, लाड़काना, पड़ीदन, सखर, सिब्बी, रोहड़ी 50, रहीम यार खान, भक्कर, DG खान, कोट अद्दू, शहीद बेनज़ीराबाद 49, मुल्तान, DI खान, तुरबत 48, सकरन, बहावलपुर, बहावलनगर, झंग, लिया, कसूर और नूरपुर थल में गर्मी का पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, हैदराबाद 44, पेशावर 43, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 41, कराची और गिलगित 36 और कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। कराची में रवां हफ्ते गर्मी बढ़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं और शहरियों में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। मज़ीद बताएंगे पड़ीदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। टंडोवाला यार से अपडेट करेंगे मुस्तजाबुर रहमान और नारोवाल से तफसीलात देंगे मंजूर हुसैन। जी, मुल्तान और गर्दरमा में गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। PDMA और महकमा मौसमियात के जो है रेड अलर्ट जो है वो यहाँ पे जारी किया हुआ है। यहाँ पे इस वक्त भी जो है शदीद धूप है और गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लोग जो है वो सायादार जगहों को ढूंढ रहे हैं। रोड्स पे मौजूद ट्रैफिक एहलकार भी जो हैं वो सायादार जगहों में खड़े होकर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह नारोवाल और शकरगढ़ में भी सूरज आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस छोटे बड़े और नौजवानों ने जहां पर स्विमिंग पूल का रुख किया है, वहीं पर सड़कों पर रवा दवा जो मुसाफिर हैं वो इमली, आलू बुखारे की शरबत, शरबत संदल, सरदाई गोटा और जो गन्ने का रस है वो पीकर अपनी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। पटीदा समेत जिला नौशेरा फरोश शदीद गर्मी की लपेट में आ गए, जहां पर सुबह से ही सूरज अपने तेवर दिखाना शुरू कर देता है। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। दिन भर की तरह जिला टंडोलियार में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा रोज़ बरोज़ होता जा रहा है। इस वक्त भी टंडोलियार में शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है। एक तरफ शदीद गर्मी है, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, लेकिन लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है मुख्तलिफ मशरूबात की दुकानों का रुख कर रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि गन्ने का शरबत पीने से भी उनको तस्कीन मिलती है, गर्मी दूर होती है। हैदराबाद में शदीद तरीन गर्म मौसम में जहां लोग अपने घरों तक महदूद हो गए हैं, वहीं कुछ मेहनत कश ऐसे भी हैं जो गर्मी की परवाह किए बगैर मेहनत मंजूरी करने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे अली नाइम।
हैदराबाद शहर में इन दिनों गर्मी अपने उरूज पर है। दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, जिसके सबब लोग दिन के औकात में घरों से बाहर निकलने में इज्तनाब बरत रहे हैं। तो वहीं कुछ मेहनतकश ऐसे भी हैं जो गर्म तंदूर के सामने बैठकर दिन भर रोटियां पकाकर मजदूरी कर रहे हैं। एक जानिब शदीद गर्म मौसम तो दूसरी जानिब तंदूर की गर्मी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा देती है। तंदूर का काम गर्म है, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा, हमारी रोजी है, इस वजह से इसको करना पड़ता है। गर्मी बहुत पड़ रही है, बस क्या करें, अंदर जो है ना पंखे भी आग फेंक रहे हैं, गर्म हवा आ रही है, बस क्या करें, रोजी बच्चों की करनी तो है ना। बारिश भी होती है, हम लोगों को भी गर्माश की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी मजबूरी है, काम करना है। गर्मी तो है पर काम भी हमारा घर में, बच्चों के लिए रोजगार तो करना है हमने, हम कहाँ जाएंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी हीट अलर्ट के बावजूद तंदूर पर दिन भर रोटी पकाने वाले इन मेहनतकशों का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों और घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये हौसला मिलता है कि मौसम चाहे जैसा भी हो वो मजदूरी करते हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बालाई फ़ज़ा में मौजूद हवा का ज़्यादा दबाव और महदूद बादलों की मौजूदगी हीट वेव का बायस बनती है। महकमा मौसमियात का कहना है आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। रिपोर्ट करेंगी ज़रमीन ज़हरा। रवां हफ्ते मुल्क के ज्यादातर इलाके हीट वेव के ज़ेरे असर रहेंगे। पंजाब के 9, सिंध के 13, बलूचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, बिल्डिंग्स इस तरह की बना रहे हैं कि अपना एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो शहर जो है वो ओरिजेंटली फैल रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना हमारे माहौल को काफ़ी मुतासर कर रही हैं। डीजी महकमा मौसमियात महर साहबजाद खान का कहना है कि आंधी चलने से दर्जा हरारत कम हो जाना आर्जी है। आंधी आ जाए या कोई विंड चल जाए किसी जगह पे तो उससे थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, लेकिन वो भी आर्जी होगा। आने वाले दिनों में फिर टेम्परेचर एक दफ़ा फिर ज़्यादा होंगे। माहिरीन सेहत कहते हैं गर्मी की लहर के असरात मौमर अफराद, बच्चों और बीमारों पर ज्यादा हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ठंडी जगह पर रहने, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल और शदीद गर्मी में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा देते हैं। कैमरामैन तलत फारूक के साथ ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शवाहिद मिल गए हैं, बिशाम में चीनी बाशिंदों पर हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि दहशतगर्द कमज़ोर अफगान हुकूमत का फ़ायदा उठा रहे हैं। शाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलअदम TTP दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने यह मामला अफगान अबूरी हुकूमत से उठाया है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं देखी। हर वो मुल्क जिसको पाकिस्तान की इकॉनमी को परवान चढ़ते नहीं देख सकता, और हर वो मुल्क जिसको ये है कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की ना करे, वो इसके खिलाफ काम कर रहा है और साजिश का हिस्सेदार है। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम जानते हैं कि कौन सी ताकतें पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ ममालिक इस साजिश में शामिल हैं। अफगानिस्तान कलअदम TTP की क़यादत को फौरी गिरफ्तार करे। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं। हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरजमीन को जो है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर को रहीम यार खान में उनके आबाई इलाके में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी हुकाम और अहलकारों समेत पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेजर जनरल फरहान अहमद ने कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद की कब्र पर फूल रखे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद के वालिद डॉक्टर मसूद जहांगीर का कहना था उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। शुरू से ही मेरा शेर बेटा था, शेर दिल बेटा, बहुत बहादुर, नडर और केयर करने वाला। बहरहाल अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया है वो,
दहशतगर्दों के साथ उसने फ़ाइट की है। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। ताजिरों ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को FBR की ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर कराना शुरू कर दिया है। कुछ ताजिर ऐप के जरिए, कुछ बराह रास्त खुद को रजिस्टर करा रहे हैं। अब तक रजिस्टर ताजिरों की मजमूई तादाद 18,371 हो चुकी है। कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए हुकूमत सिंध ने 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जारी कर दी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि सेफ सिटी मंसूबे से जराइम की शरह में कमी लाने और ख़ात्मे में मदद मिलेगी। हुकूमत की जानिब से रेलवे किरायों में कमी तो की गई है, लेकिन उस कमी का इतलाक मलकवाल और पिंड दादन खान के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेन के किरायों पर नहीं किया गया, जो रेलवे के फ़ी किलोमीटर किराए रूल्स की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद तफसील बताएंगे मंडी बहाउद्दीन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल के रेलवे स्टेशन पर, और मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसूबात की कीमतों में कमी के बाद रेलवे के किराए में खातिर खा कमी की है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो मलकवाल से पिरदार खान सफ़र करने वाले मुसाफिर को नहीं दिया गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि मलकवाल से पिरदार खान के दरमियान लाखों जो आवाम है उनका ये वाहिद सफरी जरिया ट्रेन है, क्योंकि ड्राई जेलम पर ट्रैफिक पूल ना होने की वजह से रोज़ाना सैकड़ों जो मुसाफिर हैं वो सफ़र करते हैं इस ट्रेन के जरिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मलकवाल से पिरदार खान 19 किलोमीटर जो ट्रेन का सफ़र है उसका किराया 220 रुपया लिया जाता है, जबकि मलकवाल से मंडी बहाउद्दीन 30 किलोमीटर जो किराया है वो 120 रुपया लिया जाता है। मुसाफिरों ने वज़ीर पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मलकवाल से पिरदार खान के दरमियान जो रेल का किराया है उसको रेल के रूल के मुताबिक पर किलोमीटर के हिसाब से वसूल किया जाए। जी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए महकमा खुराक को अब तक सिक्योरिटी ना मिल सकी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आबिद मजीद का कहना है मुतालिका हुकाम को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए महकमा खुराक को अब तक सिक्योरिटी नहीं मिल सकी। तफसील जानेंगे नादिया सबूही से। नादिया, बताएगा ये क्या मामला है और महकमा खुराक को क्यों अब सिक्योरिटी की ज़रूरत है और अब तक क्यों नहीं दी जा सकी? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम की खरीदारी की मुहिम कोई 20 रोज से जारी है, उसमें महकमा खुराक ने महकमा दाखिला को खत लिखा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, और उनको सिक्योरिटी के लिए कहा है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। और इस खत में ये भी लिखा है कि DI खान और एबटाबाद में जो गोदाम हैं उनमें मकामी लोगों ने कई बार हमले किए हैं, और चंद ऐसे अनासर हैं जो गंदम की खरीदारी मुहिम को बंद कराना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो वाज़ेह करदा SOPs है उसके खिलाफ गंदम की खरीदारी मुमकिन ना हो सके। जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी मांगी है, तहम उस पर जवाब नहीं आया था महकमा दाखिला की तरफ से। दूसरी जानब चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि जो खत लिखा गया है सेक्रेटरी खुराक की तरफ से जिसमें सिक्योरिटी मांगी गई थी, तो उस पर जवाब दे दिया गया है और मुतल्लिका हुकाम को कहा गया है कि महकमा खुराक के जो गोदामों पे है उन पे सिक्योरिटी फराहम कर दी जाए। जी शुक्रिया नादिया सबूही, अपडेट किया आपने। और अब जियो स्पोर्ट्स। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने के लिए पाकिस्तान टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई है। कौमी टीम मेज़बान शहर में मुकाबले की तैयारियों के लिए आज प्रैक्टिस करेगी। बर्मिंघम में दूसरा T20 खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कार्डिफ पहुंच गई, जहां कौमी टीम सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी T20 के लिए कौमी खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। 4 T20 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 23 रन से फतह हासिल की थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान टाउनटन में होने वाला दूसरा एक रोज़ा मैच बारिश के सबब मंसूख हो गया। दोनों टीमों के दरमियान टाउनटन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। इनिंग्स का 7वां ओवर जारी था, जिसमें पाकिस्तानी ओपनर्स ने आउट हुए बगैर 29 रन बना लिए थे कि मैदान को बारिश ने आ लिया। 2-3 मरतबा बारिश थमी जरूर, मगर दोबारा से शुरू हो गई। पानी भरने के सबब मैदान खेल के काबिल नहीं रहा, जिस पर एम्पायर्स ने मैच की मनसूखी का ऐलान कर दिया। ICC वनडे चैंपियनशिप की सीरीज के सिलसिले में पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था। मैच की मनसूखी के सबब दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच 29 मई को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई है।
मेहमान टीम नईम मोटे की क़यादत में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के हुक्काम ने टीम का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलियन टीम आज प्रैक्टिस सेशन समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, जिसके मुकाबले 28, 29 और 30 मई को जिन्ना स्टेडियम के लियाकत जिम्नाजियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के सदर चौधरी याकूब का कहना है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करने पर खुशी है। मजबूत टीम के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद हैं। वॉलीबॉल सीरीज के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम का ट्रेनिंग कैंप नेदरलैंड्स में जारी है। खिलाड़ियों ने दूसरे रोज भी हेड कोच रोलैंड ऑल्टमैंस की ज़ेर निगरानी भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान हॉकी टीम वीज़ों की ताखीर से इजरा के बाद 2 रोज कबल नेदरलैंड्स पहुंची थी, जहां वो नेशंस कप से कबल लगाए जाने वाले ट्रेनिंग कैंप में शरीक है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने हेड कोच रोलैंड ऑल्टमैंस की निगरानी में अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। कैंप के खात्मे पर पाकिस्तान हॉकी टीम पोलैंड जाएगी, जहां वो 31 मई से मेजबान मुल्क में शुरू होने वाले नेशंस कप में हिस्सा लेगी। कोच मोहम्मद उस्मान का कहना है कि नेदरलैंड्स के कैंप का बहुत फायदा होगा, क्योंकि दोनों ममालिक की कंडीशंस एक ही हैं। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर गुमशुदा 15 साल के तालिब इल्म की लाश ट्रेल से मिल गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ ज़राए का कहना है कि तालिब इल्म की लाश मिलने पर पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। कल तालिब इल्म की वालदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। तफसील जानेंगे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज बताएगा पुलिस का क्या बताना है, क्या मामला है ये? देखिए जी, ये कल कुछ दोस्त जो हैं वो ट्रेल 5 पर गए थे इस्लामाबाद से। तो कुछ शाम को कुछ दोस्तों ने जो मुख्तलिफ थे, उन्होंने एक बच्चे जिसका नाम ताहा था, जो कल गुमशुदा हुआ था, उसकी वालदा को फोन करके पूछा कि ये ताहा घर पहुंचा है कि नहीं, जिस पर फिर वो थोड़ा सा अलर्ट हुई और वो इंतजार करती। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट में उसकी अगवा का पर्चा जो है वो करवा दिया। बाद पुलिस जो है रात को तर्जुमान पुलिस ने फिर तमाम डिटेल बताया कि जी पुलिस की सर्च और टीम जो है वो ट्रेल के ऊपर मौजूद है और वहाँ पर तहकीकात कर रही है। अलग सुबह वाइल्ड लाइफ ने ज़राए ने बताया कि उन्होंने पुलिस को फोन करके बताया कि उस एक बच्चे की डेड बॉडी जो है वो काफी ऊपर जाके, जहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई है, वहाँ पर एक बॉडी मिली है। और जो हुलिया बताया गया है, जिस तरह के कपड़े बताए गए हैं, उसी हुलिये से जो है वो मालूम होता है कि शायद वही बच्चा है। जिस पर पुलिस जो है वो सर्च वहाँ पर पहुँचने में अभी तक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि काफी ऊपर है और खाई है। जिसके भी हमारे ज़राए वाइल्ड लाइफ से बात हुई है कि कोशिश की जा रही है कि जैसी पुलिस आएगी तो उसकी डेड बॉडी जो नीचे शिफ्ट किया जाएगा। वालदा को शनाख्त के लिए बुला लिया गया है और अभी ये बच्चे की डेथ कैसे हुई, खाई में गिरने से हुई या कोई और मामला है, इस हवाले से पुलिस से हमने भी राब्ता किया है। पुलिस कहते हैं जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी, पुलिस के हैंड ओवर नहीं होगी और प्रॉपर मेडिकल वगैरह नहीं होगा, तो काज ऑफ डेथ और बाकी चीजें जो हैं वो अभी तक ताहाल पुलिस ने नहीं बताई। लेकिन ज़राए में बताते हैं कि ये अभी तक इस खाई के अंदर जो काफी गहरी है उसमें ये डेड बॉडी मौजूद है। वाइल्ड लाइफ के लोग वहाँ मौजूद है। लाश को नीचे लाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि वहाँ पर ना तो गाड़ी जा सकती है और रेस्क्यू कोई ऐसा इक्विपमेंट, तो कहा जा रहा है कि शायद तारों के जरिए या कोई और मैनुअल के जरिए जो है डेड बॉडी को नीचे लाया जाएगा और उसके बाद फिर मजीद तहकीकात शुरू होंगी कि इस बच्चे के साथ जो बाकी बच्चे थे वो इससे कब अलहदा हुए और ये सारा मामला क्या है। इस हवाले से अभी तक पुलिस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की, लेकिन ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि एक डेड बॉडी 15 साल एक नौजवान की बच्चे की जो है वहाँ मौजूद है, जो अभी तक ताहाल नीचे नहीं आई। उसके बाद ही मालूम होगा कि उसकी वालदा जब शनाख्त करेगी कि ये उनका बेटा ताहा ही है, तो उसके बाद मजीद कार्रवाई शुरू होगी। जी शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ जई, अपडेट किया आपने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में बात करते हुए आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं कि अब 5 साल के किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें। अमलाक की FPR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। जो पहला घर लेने जा रहा है उसको हम कह रहे हैं कि 50 लाख की बजाय 1 करोड़ करेंगे। भाई पहला घर तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पाकिस्तानी हैं या किसी भी मुल्क के शहरी हैं, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो आपको सपोर्ट करे। ये FBR वैल्यू सर हमने नहीं दी है, ये DC वैल्यू हमने नहीं दी है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये करने जा रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ना, जब सेल होता है तो 1000 रुपये की वाइट मनी चाहिए होती है, ये समझते हैं FBR के लोग। उसके लिए एक टाइम फ्रेम दे के एक एक साल इसको बढ़ाते रहे और 100% आप मैच कर दें।
ग्रेट डिबेट में बात करते हुए किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान के ज़राअत पर फाते पड़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है। अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। आज तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज़्ज़त रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट आएगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त, बिल्कुल ही। इस वक्त मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। हमारी तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है और किसान नहीं है। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं है। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। जियो न्यूज़ पर ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कहा, शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। हम इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं टैक्स की, इनकम टैक्स की और टैक्सेस की। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट ने आखिरी मरतबा प्रॉपर्टी का सर्वे कब किया है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। मेरा कहना है कि पाकिस्तान में कोई दुकान भी शॉप एक्ट के बगैर काम नहीं कर सकती। 90% दुकानें शॉप एक्ट में रजिस्टर ही नहीं है। तो आप सिंध के शॉप एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएं, दुकानों को रजिस्टर कराएं, टैक्स को बाद में छोड़ दें। टैक्स तो मैं बाद में लगा लूंगा, सारी दुकानें शॉप एक्ट में ले आएँ। अगर अगले साल टैक्स नहीं आए, मेरा नाम बदल देना। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल इस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मज़ीद छूट नहीं दी जा सकती। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कहा, कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू GDP। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। जब मैं वहाँ पे था तो 22.5 लाख रिटेलर थे NTDC के सिस्टम में, यानी कि कराची को छोड़ के। उसमें से 30,000 टैक्स में रजिस्टर्ड थे। से जा रहे हैं जितना वक्त ये लोग चाहिए, तो ये कभी मुझे लगता है कि इनका मूड नहीं है टैक्स देने का। लेकिन सच्ची बात है कि मैं भी एक किसकी बात करें? तीनों सेक्टर्स का मूड है। तो थोड़ा सा टैक्स रेट्स को आपको कम करना होगा ताकि आप बिजनेस इंडिविजुअल्स को लेकर आएँ। लेकिन मैं बहुत उससे समझता हूँ कि फिक्स टैक्स आपको दुकानों के ऊपर होना चाहिए और एग्रीकल्चर के ऊपर भी वफाक के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन फिक्स्ड। माहिर मुआशियात अमार हबीब का कहना है, ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम खानगी वाले ममालिक की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। हर बंदे के पास इस मुल्क में फ़ोन में अकाउंट है जिससे वो पेमेंट कर सकता है। आप सारी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, कैश बिल्कुल बंद कर दें, ऑटोमेटिकली सब सिस्टम में आ जाएगा। किसी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। दुनिया जहाँ में ये स्टडीज़ मौजूद हैं, हर जगह, इंडिया में अब देख लें, श्रीलंका में देख लें, थाईलैंड चलें, कहीं भी चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, इनफ एक्सपीरियंस एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि जी आप कैश को जब इकोनॉमी से थोड़ा कम करोगे, ऑटोमेटिकली एक ग्रोथ का एक मल्टीप्लायर दुनिया के बेताशा ममालिक में हो चुका है। उन ममालिक में भी हो सकता है जिनके लिटरेसी रेट हमसे भी कम है। इंडिया में पुणे एक मिड टियर शहर है। पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है, सिर्फ एक शहर की। लिटरेसी लेवल्स, ओवरऑल इकोनॉमिक मोटा मोटा हिसाब एक जैसे ही हैं। वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। कभी भी हुकूमती सतह पर संजीदगी के साथ किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है? ये भी तो देखें, सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। 18% सेल्स टैक्स हर शख्स से लेना पॉसिबल नहीं है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के मशहूर तारीखी और सयाहती मकाम शारदा में 3 रोज़ा जश्न बहारा मेला रंग रंग प्रोग्राम्स के बाद ख़त्म हो गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से सयाहों और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ख्वाजा फयाज हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
वादी नीलम के खूबसूरत सियाती मुकाम शारदा में सजे 3 रोज़ा जश्न बारह मेले में मुल्क भर से सियाह और मुकामी लोगों ने शिरकत की। स्कूल के तलबा ने रंगीन कश्मीरी लिबास पहनकर कल्चरल गीतों पर टेबल पेश किए। बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इट्स रियली गुड और वैसे भी इट्स सो ब्यूटीफुल। हमें बहुत मज़ा आ रहा है इधर और बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र। हम उधर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए गर्मी से बच के यहाँ पे हैं वेकेशंस करने के लिए। इसने 12 मेले में सकाफती लिबास, मुकामी मसनूआत के स्टॉल लगाए गए। म्यूजिकल नाइट में गुलकारों ने महफिल मौसीकी में अपने शानदार फन का मुजाहरा किया। ख्वातीन और बच्चे मेले की रंगारंग तकरीबात से महजूज होते रहे। जश्न बहरा फेस्टिवल के इनकाद से सियाहत के फ़रोग के साथ शहरी को तफरीह का मौका मिल रहा है। ख्वाजा फयाज हुसैन, जियो न्यूज़, शारदा, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।